किसान भाइयों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि लौकी की खेती किस प्रकार से आप करेंगे कि अच्छे उपज ले सकते हैं और कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कौन सी विधि से करने से ज़्यादा उपज आप ले सकते हैं और कैसे लौकी की खेती करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लौकी के ऊपर बनाया गया है, तो पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन घंटी है उसे भी दबा करके क्लिक कर दे, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस खेत में आप लौकी का खेती करना चाहते हैं उस खेत में गोबर जो होता है, जो काऊ वीट होता है, जो बफेलो वीट होता है और जो जानवरों का जो वीट होता है जिसे गोबर बोलते हैं, तो ये सड़ा हुआ गोबर है जो देख रहे हैं आप। इस सड़ा हुआ गोबर को उस खेत में, जिस खेत में आप लौकी का खेती करना चाहते हैं उस खेत में डालें। और कितना डालना है तो किसान भाइयों, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना ज़मीन होता है उस अनुसार से डाल सकते हैं। जैसे कि अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 5 से 7 टिलारी डाल सकते हैं। अगर थोड़ा खेती करते हैं तो उसके लिए आप इस प्रकार से गोबर के खाद डाल सकते हैं कि जिस खेत में आपको खेती करना है उस खेत में जो मिट्टी होता है उस मिट्टी के दर से जो होता है कि जितने भी मिट्टी होता है खेतों में उस मिट्टी के हिसाब से जो होता है 5 से 7% गोबर के खाद मिला दे। तो आप समझ गए होंगे कि आपके खेतों में कितना एरिया है, उसमें कितना मिट्टी है, उस हिसाब से 5 से 7% जो होता है आप गोबर के खाद मिला करके आप उसमें खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आगे चल करके कोई फर्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पानी देना होता है। तो इसलिए जो होता है कि गोबर के खाद पहले देना ज़रूरी होता है। जब तक आप हार्वेस्ट करते हैं, जब तक आपका पौधा लगा होता है, झाड़ी लगा होता है उसमें, तब तक जो होगा वो आपको बेनिफिट जो होता है वो उससे मिलता रहेगा। गोबर से जो पोषक तत्व तो पौधे के चाहिए होता है, जो उस फसल में चाहिए होता है, वो तब तक प्रोडक्ट करती है जब तक वो फसल आपको खेतों में रहता है। इसलिए गोबर के खाद देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अच्छे से जुताई करवा कर रोटावेटर या कल्टीवेटर से 4 से 5 जुताई करवाए। अगर आप थोड़ा खेती करते हैं तो आप जो होता है फावड़ा से, इस प्रकार से जो देखे हैं कि किस प्रकार से फावड़ा से ताम करके करते हैं, उस प्रकार से करके और जो ज़मीन होता है उसे भुरभुरी बना ले। और भुरभुरी बना लेने के बाद जो होता है कि आपका खेतों में जो होगा वो पट्टा लगाना होगा। पट्टा लगा करके खेतों को समतल कर ले। और फिर बात आती है किसान भाइयों की ज़मीन जो होता है, अगर आपका जल जमाव वाला है जहाँ पर बारिश का पानी अटक सकता है या पानी देने के बाद खेतों में रुक सकता है, तो उससे जो होता है 6 इंची ऊपर करके बेड का बनाना ज़रूरी होता है। अगर ये जो आप देख रहे हैं कि ज़मीन जहाँ पर मैं खेती करने जा रहा हूँ, ये ज़मीन जो है काफ़ी ऊपर है और खेत से जो होता है कि ये 2 फीट ऊपर है ज़मीन। इसलिए जो होता है कि मैं इसी में करूँगा, क्योंकि मेरे चारों साइड से जो खेत सब है उस खेत सब से ये 2 फीट ऊपर खेत है, तो इसमें जल जवाब नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो देख ले कि आप कहाँ खेती करना चाह रहे हैं। तो अगर खेती करना फ्लैट ज़मीन में करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो होता है कि खेतों से ऊपर उठा करके 6 इंची बेड बनाएं, ताकि कोई बारिश होगा तो पानी जो होगा वो नीचे से निकल जाएगा और आपका बेड ऊपर होगा तो फल जो होगा, जो सब्जियां होगा वो सड़ेगा नहीं और उस पर जो होता आराम से जो होगा वो पानी नीचे से निकल जाएगा और ऊपर जो होगा सब्जियां लगेगी। तो इस प्रकार से ज़मीन को सेलेक्ट करके और कर सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से देख रहे हैं मचान विधि, तो मचान विधि पर भी आप कर सकते हैं। जहां पर ज़्यादा बारिश होती है वहां पर मचान विधि जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं इस विधि की कि जहां पर आप बेड नहीं बना सकते हैं या जगह उस तरीका का नहीं है या जगह बहुत कम है, तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि बना हुआ है ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों साइड में क्यारियाँ और बीच में जो होता है कि आड़ बना सकते हैं, उसके ऊपर जो होता है बिजाई कर सकते हैं। तो आड़ के ऊपर बिजाई देख रहे हैं कि ये लाइनिंग है, इसके ऊपर जो होता है 1 फीट के दूरी पर इस पर जो होता है आप बिजाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की जो कद्दू का बीज होता है वो कब लगाना होता है। तो गर्मियों के लिए फसल लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के और फरवरी तक लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया का जलवायु कैसा है। आप चाहे तो आधे मार्च तक भी लगा सकते हैं। अगर ठंडी के लिए फसल लेना चाहते हैं तो जून जुलाई में जो होता है इसका खेती कर सकते हैं, यानी जो बीज होता है वो लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, बीज की बात आती है तो कौन से बीज मैं लगाता हूँ,
तो बहुत से किसान भाई कमेंट करके पूछ रहते होते हैं कि सर कि कौन सा बीज जो होता है कि अच्छा होता है, कौन से क्वालिटी का हम लगाएं। तो मैं बता देना चाहता हूं किसान भाइयों कि जो मैं बीज लगाता हूं, कि जो मैं खेती करता हूं, पिछले साल किया रहता हूं, उसी का जो पहला जो सब्जी होता है जैसे कि कद्दू होता है, उसको मैं रख लेता हूं बीज के लिए। तो वही जो बीज है मैं लिया हूं और उसी बीज का मैं इस्तेमाल करता हूं। तो आपके पास लोकल बीज जो होता है, घरेलू जो उपलब्ध नहीं है, तो जो लोकल आपके एरिया में बीज चल रहा होता है उस बीज को सेलेक्ट करें। वो आपके जलवायु के हिसाब से जो फिट बैठता होगा, जो ज़्यादा चल रहा होगा आपका एरिया में, उस बीज को सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। मैं तो बहुत सारे बीज में जानता हूं जिसका नाम मैं बता दूंगा, तो आप नेट पे सर्च करके देखते रहते हैं या दुकानों पे ऑफलाइन खोजते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए जो लोकल वैरायटी होता है आपका एरिया का, उस वैरायटी का खेती करते हैं तो ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और उस वैरायटी का खेती करेंगे तो आपका एरिया में जो मांग होता है, जो डिमांड होता है, वो ज़्यादा होता है एरिया के हिसाब से। तो उस चीज़ का आप खेती करे रहेंगे तो आपको बेनिफिट यानी बेचने में, व्यापार करने में भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि बीज को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो जो बीज होता है उसे सेलेक्ट करके, और ये इस प्रकार से जैसे कि बीज होता है तो इसको बीज को देख ले कि सब सही सही बीज होना चाहिए, पूरी साबुत होना चाहिए, और पका हुआ जो लौकी होता है उसका बीज होना चाहिए। और इसको पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए फूलने के लिए। तो इस प्रकार से डाल देंगे। और किसान भाइयों आप चाहे तो 12 घंटे के लिए भी फूलने के लिए रख सकते हैं पानी में। उसके बाद उसमें से निकाल करके 12 या 24 घंटे के बाद, तब उसके बाद जो होता है कि इसको ज़मीनों में लगाया जाता है। तो चलिए इसको जो होता है कि देख रहे हैं कि यहाँ से जो मुंह है, ये मुंह जो होता है कि ये इस प्रकार से नीचे करके और फिर लगाएंगे इसको। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं कि ये बीज को मैं पानी से निकाल लिया हूँ और निकालने के बाद इसको लगाऊंगा। तो चलिए अब लगाने के लिए खेतों में चलते हैं। तो खेतों में इस प्रकार से जहाँ पर खेत बनाए होते हैं वहाँ पर जो होता है कि बीज से बीज का जो दूरी होता है वो 6 इंच रख करके, 6 से 8 इंच रख करके लगा सकते हैं। और एक जगह पर जो होता है कि बीज आप 3 लगा सकते हैं या 4 या 5 लगा सकते हैं। और लाइन से लाइन का जो दूरी होता है वो 8 फीट पर रख करके और लगाए। और 5 बीज अगर लगाते हैं तो दूरी जो होता है वो 10 फीट कर दे। अगर 3 से 4 बीज लगाते हैं तो 8 से 6 फीट का दूरी लाइन से लाइन के रखे। और इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि ऐसे करके खोद करके जो ज़मीन होता है बनाए होते हैं उसको एक बार जो खुरपी होता है उससे इसको ऐसे करके मिला दे, ताकि जो कंकरीली ज़मीन यानी ढेला होता है उसको बाहर करके और जो भुरभुरी मिट्टी होता है वो अंदर रहे, ताकि इसमें नमी बना रहे। और इसको दबा दे। तो हाथ से दबा देने के बाद जो थोड़ा सा पीटने के बाद जो होता है कि इसका नमी जो होता है वो बरकरार बना रहता है। तो इस प्रकार से बनाने के बाद जो होता है कि तैयार जब हो जाता है तब इसमें टोभाई के समय आता है कि किस प्रकार से आप बीज लगाएंगे वो जानते हैं। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि ऐसे ले करके बीजों को, और चाहे तो आप कद्दू का बीज इस प्रकार से लगा सकते हैं, आप चाहे तो जो लौकी होता है उसका लगा सकते हैं, जो तोरी होता है उसका लगा सकते हैं, या ऐसे लगाने का जो प्रोसेस होता है आप चाहे तो करेला जो होता है उससे भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे करके थोड़ा सा करके और डाल सकते हैं बीजों को। और ऐसे ही जो होता है कि फिर दूसरे जगह पर ऐसे खुदाई करके और ऐसे छेद कर ले थोड़ा सा, अगर और बीज को देख रहे हैं कि इस प्रकार से ले करके और लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ का जो बीज होता है, जो देखे कि इसे लतेदार सब्जी वाले जो फसल होते हैं जैसे कद्दू हो गया या लौकी हो गया या तोरई हो गया या करेला हो गया, उसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ऐसे करके, यार नहीं तो इस प्रकार से पूरे फ्लैट कर दे और उंगली जो होता है उससे पहले इस प्रकार से मार्क कर ले ऐसे कर करके। और फिर उसके बाद जो होता है कि इसमें बीज डाल दे और एक बीज जो होता है बीचों में डाल दे। तो 1 फीट के दूरी पर रख करके मार्क कर ले चारों साइड से और एक बीच में कर दे। और ऐसे करके बीज जो होता है उसको जितने भी होल होता है सभी में जो होता है कि वो गिराना होता है। तो सभी में देख रहे हैं कि ये जो है करेला का बीज है। तो इसी प्रकार से कद्दू भी लगा सकते हैं और करेला भी लगा सकते हैं और लौकी भी लगा सकते हैं और तोरई भी लगा सकते हैं। जो नुकीला वाला भाग होता है वो नीचे करके ऐसे और लगा दे। वो 1.5 इंच जो होता है उसे नीचे रखे, 1.5 से 2 ही इंच नीचे रखे। और उसके बाद दाब देना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर होता है तो उसके जब नीचे से जड़ निकलता है यानी रूट निकलता है तो जो बीज होगा उसको ऊपर फेंकने का चांस होता है। इसलिए जो होता है 1.5 से 2 इंच इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि रूट जो होता है उसके नीचे वाले
जो जड़ होता है वो पकड़ लेता है। तो पहले रूटी ही निकलता है, वो ज़मीन में पकड़ बनाता है। उसके बाद पत्ती वाले जो हिस्सा होता है, पत्ते वाला जो लीफ वाला होता है, वो भाग ऊपर आता है। तो जो पूरे सीड्स होता है वो ऊपर धीरे धीरे फेंकने लगता है, नीचे रूट पकड़ लेता है। तब आप चाहे तो दूसरा जो विधि होता है इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो खेत होता है उस खेत में सीधी लाइनिंग खींचे, और सीधी लाइनिंग जो होता है खींच करके और 1.5 फीट की दूरी पर बीज लगाएं, और लाइन से लाइन का जो दूरी होता है वो 12 फीट रखें। और ये जो देख रहे हैं कि ये लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, और ये पौधे से पौधे यानी जो होता है कि कद्दू के बीज से बीज के जो दूरी होता है वो 1.5 फीट पर रख करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में जो होता है किसान भाइयों, इसका 500 ग्राम बीज यानी आधा किलो जो बीज होता है वो कद्दू का लग जाता है 1 एकड़ खेतों में। तो इस प्रकार से जो होता है कि इसका टोभाई किया जाता है। देख रहे हैं कि ऐसे करके आप पूरे खेतों में जितने भी खेत है उतने खेतों में आप टोभाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा करना चाहते हैं कि एक जगह पर 3, 4 या 5 करके लगाना चाहते हैं तो उस विधि से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मचान विधि से करना चाहते हैं तो जहाँ पर मचान विधि से होने वाला होता है वहाँ पर, जहाँ पर पानी का निकास नहीं होता वहाँ पर मचान विधि से भी कर सकते हैं। और खेतों में इस प्रकार से जो होता है कि घेरा लगा दे ताकि कोई जानवर वगैरह हो वो इसे न छेड़ पाए। और किसान भाइयों ये 4 से 5 दिनों में ज़मीन से ऊपर जर्मिनेट होकर के आ जाएगा। और उसके बाद जो होता है कि 6 दिनों के बाद इसमें पानी डालें, और पानी डालने के बाद में उसको होते हैं कि 2 दिन बाद इसके बाद निराई गुराई कर दें। और किसान भाइयों निराई गुराई करने के 15 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है, फल भी लगना, सब्जियां लगना शुरू इकट्ठा एक ही समय शुरू हो जाता है। और देखेंगे पहला हार्वेस्टिंग जो होता है इसका 40 दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अभी भी कोई सवाल आपके मन में चल रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।